कल तक मुझे लग रहा था कि सिर्फ बिहार की जो हॉस्पिटैलिटी सिस्टम है सिर्फ वही चरमराई हुई है, लेकिन आज जाके मुझे पता चला कि सिर्फ बिहार की नहीं पूरे भारत की जो हॉस्पिटैलिटी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, धज्जियां उड़ी हुई है। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइफ चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवी मुंबई रेप केस के बारे में। जी हाँ, नवी मुंबई रेप केस, जहाँ पे फिर एक कोरोना पेशेंट के साथ रेप हुआ है। कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि PMCH जो कि बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोरोना पेशेंट के साथ रेप हुआ है, वो भी वहाँ के गार्ड द्वारा रेप किया गया है वो। और आज फिर खबर आ रही है नवी मुंबई से कि एक कोरोना केयर सेंटर में एक कोरोना पेशेंट से वहाँ के दूसरे कोरोना पेशेंट ने रेप कर दिया, वो भी एक दीवार पे चढ़कर दूसरे फ्लोर पे जाके, और उसने उसका रेप कर दिया, उस लड़की का रेप कर दिया है, और वो भी खुद को डॉक्टर बता के। अगर हमारे जो कोरोना केयर सेंटर्स जो बने हुए हमारे देश में इस वक्त फ़िलहाल कोरोना पेंडेमिक के टाइम में जो भी चीज़ें ये बनी हुई हैं, उसमें अगर ये हालात हैं कि अगर कोई महिला सुरक्षित नहीं है कोरोना केयर सेंटर्स में, तो ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है और काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाती है हमारे देश के हॉस्पिटैलिटी सिस्टम के ऊपर। कुछ दिनों से हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे हम लोगों ने कोरोना केयर सेंटर्स की धज्जियाँ उड़ते हुए देखी है। कभी कोई लोग भाग जाते हैं अपने नशे करने के लिए, गांजा पीने के लिए, कोरोना केयर सेंटर से बाहर भाग जाते हैं, और कभी कभी ऐसे केसेस सामने आते हैं जब कोरोना केयर सेंटर्स में ही लोगों के रेप होने लगते हैं। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और सोचने वाली टॉपिक है, इस पे हमें सोचना चाहिए। एक कोरोना केयर सेंटर्स जो कि लोगों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें ये बीमारी ना पकड़े, वहाँ ये बीमारी तो कम से कम ख़त्म तो हो रही है हमारे देश से, लेकिन दूसरी बीमारी पकड़ते चली जा रही है। ये रेप वाले जो कांड है, ये चीज़ें बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे देश में। इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना जो केयर सेंटर्स बने वहाँ से इस वक्त बहुत सारी ऐसे केसेस निकल के सामने आ रहे हैं। 2-3 दिनों पहले अभी मैंने इसके बारे में बात करी थी, उसके पहले 2-3 केसेस और आ चुके हैं जिन पे हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ऐसे केसेस बहुत सारे आ चुके हैं ऑलरेडी। अब ये जो भी रेप केस है वो सिर्फ उस कोरोना पेशेंट के साथ नहीं हुआ, उस कोरोना केयर सेंटर का जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के साथ रेप हो चुका है। क्योंकि ये जब भी केसेस ऐसे केसेस आते हैं, हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या उस कोरोना केयर सेंटर में सिस्टमेटिकली इतने ज़्यादा डॉक्टर, इतने ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी कि वहाँ पे कुछ ऐसा कांड हो जाता है। क्या वहाँ पे कम से कम एक पुलिस, 2 पुलिस का होना भी ज़रूरी नहीं है कोरोना केयर सेंटर्स में, जहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और कौन सी मानसिकता लेके वहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से इरादे से बैठा हुआ है वहाँ पे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को ज़रूरत है इन चीज़ों पे कार्रवाई करने के लिए, और कम से कम जितने भी कोरोना केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर 1-2 पुलिस इंचार्ज को वहाँ पर सेट करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं। रेप केसेस खुद में एक बहुत बड़ा क्राइम है, उसे बहुत बड़ा क्राइम लेना चाहिए। और एक कोरोना केयर सेंटर जहाँ पे ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है जो चीज़ भी, वहाँ पे एक लड़की का रेप होना, ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। और ये पहला केस थोड़ी है, इसके पहले बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। इस पर सशक्त कानून नहीं बन रहा, इस पर सशक्त कार्रवाई नहीं हो रही, ये फिर सोचने वाली बात है। और इस पर कुछ कार्रवाई ना हो तो फिर हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। इस पर लोग हंसी मजाक करने वाला ज़्यादा सीन बना लेते हैं, जबकि इस पर जो बात करनी चाहिए वो बात नहीं करते। इस पे कॉमेडी बना सकते हैं, इस पे मीम बना सकते हैं। इन चीज़ों को लेके, इतने सीरियस इशू को लेके हमारे देश में लोग मीम बना रहे हैं, मीम शेयर कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पे आवाज़ उठाने का किसी को हक नहीं है क्या? इस पे किसी को आवाज़ नहीं उठानी, इस पे किसी को बात नहीं करना। जब ये चीज़ें आप लोगों के साथ होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, भगवान न करे आपको भी हो, और अगर कल आपको अगर ऐसा चीज़ हो जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपको कल ऐसा हो जाता है और आप किसी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो, और उस हॉस्पिटल में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो आपको कैसा लगेगा ये सोचिए। उस वक्त आप ये मीम शेयर करेंगे या फिर खुद केस और कोर्ट के चक्कर लगाना शुरू करेंगे? और फिलहाल उस वक्त जो आपकी हालत रहेगी, ना आप उस वक्त कोर्ट के चक्कर लगा सकेंगे, और ना ही खुद पे कार्रवाई करवा सकेंगे, और ना ही उस आरोपी पे कोई कार्रवाई कर सकेंगे। आप जब तक बाहर हैं तभी तक आप उस पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। जो भी गलत हो रहा है समाज में उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी नवी मुंबई में ये जो केस हुआ कोरोना केयर सेंटर में, जिसने भी उस 25 साल की लड़की के साथ जो भी गलत किया उस पर कार्रवाई की जाए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो भी आरोपी है उसका मतलब इस मैटर की जांच होनी चाहिए, और जो भी वो 25 साल का आरोपी है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, उसको जीने का अधिकार नहीं है यार। जो भी इतनी ज़्यादा सिस्टम में घुस के सिस्टम को इतना ज़्यादा गंदा कर रहा है, उसे जीने का अधिकार नहीं है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे की बहुत अच्छे से जांच हो। बस यही एक रिक्वेस्ट लेके आप लोगों के साथ आया हूँ। आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि नवी मुंबई का जो भी केस है, आप इस मुद्दे को अपने सोशल मीडिया पर उठाइए और जितना भी इसके बारे में बात कर सकते हैं बात करिए।
और जितने भी ज़्यादा ये कोरोना केयर सेंटर्स में रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन सभी घटनाओं को लेके आप बात करिए इन सब चीज़ों को। मेरा काम है ऐसे मुद्दों को लेके आना, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं अपना काम किए जा रहा हूँ। आप लोगों का काम है सपोर्ट करना, आप सपोर्ट करते हो तो ठीक है, नहीं सपोर्ट करते हो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इन सब मुद्दों पे आवाज़ उठाओगे, नहीं उठाते वो आपकी मानसिकता को दिखाता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो ज़रूरी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर शेयर नहीं करना चाहते तो अपने सोशल मीडिया पर कम से कम इससे रिलेटेड एक पोस्ट ज़रूर लिख देना, भला हो जाएगा आपका भी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।